हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग एजुकेशंस वीडियो। सो आज हम टीबी टॉपिक पे बात करेंगे। व्हाट इज़ टीबी? ओके, तो टीबी होता क्या है, अभी हम इंग्लिश वाले नोट्स को देखेंगे, देन हम हिंदी में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टीबी। ओके, ये टीबी हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है नर्सिंग वालों के लिए। ओके, तो हम इस टीबी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड टीबी का पूरा डिटेल में देखेंगे कि टीबी आखिर होता क्या है। पहले ये बहुत रेयर केस में था कि टीबी से लोगों की डेथ हो जाती थी, बट आज ऐसा नहीं है। अभी जो अपडेट्स आए हैं, जैसे कि न्यू अपडेट्स में जो टीबी की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल होते ड्रग्स जो कि बॉडी के बैक्टीरिया को मार देते हैं। एंड उन सारी बातों पे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं टीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो आप बेसिक सा ये क्वेश्चंस है, हर एग्ज़ाम में वन वर्ड में पूछा जाता है, टीबी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ओके, तो मेन पॉइंट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि टीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको याद होना चाहिए कि टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, एंड हम जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ टीबी, टीबी क्या है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज़ अ डिजीज़ कॉजेज बाय बैक्टीरिया दैट आर द स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। इसका कहने का मतलब ये है कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो भी किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से कैसे भाई? जैसे कि आपको पता है कि टीबी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको कफ़ की प्रॉब्लम होती है। सो वो मिट्टी में जब कफ़ को निकालते हैं तो ये एयर में क्या होता है, स्प्रेड होता है। ओके, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, फैलने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीबी यूजली अटैक द लंग्स। ये टीबी जो होता है ना, जो टीबी की बैक्टीरिया होती है, वैसे जो इसका मेन कॉज होता है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ओके, तो जो बैक्टीरिया होता है ना वो सीधे कहाँ अटैक करता है, वो लंग्स में। एक ट्यूबरक्लोसिस जो एक लंग्स में होता है, एक लंग्स को छोड़ के अन्य बॉडी में भी होता है। ओके, और जो ये टीबी वाली कंडीशन है ये आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो आप ज़्यादा सावधानी बरतें। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसको ज़्यादातर अफेक्ट करता है, लंग्स को। ओके, तो लंग्स का हमारा फंक्शन क्या होता है आपको पता होगा कि लंग्स क्या करता है, हमें सांस लेने में क्या होती है, हेल्प करता है। ओके, और जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है लंग्स। सो आपने रेस्पिरेटरी या सर्कुलेशंस में आपने पढ़ा होगा। बट इट कैन ऑल्सो अटैक एंड डैमेज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच द ब्रेन, किडनी, स्पाइनल एंड पर्सन विद टीबी कैन डाई विदाउट ट्रीटमेंट। अन्य बॉडी को भी ये टीबी हमारे बॉडी में अन्य ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करता है। ओके, अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो पहले के लोग लापरवाही कर देते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। अगर जिन लोगों को टीबी वाली कंडीशंस है वो डॉक्टर को दिखाए, और इसका 6 मंथ का जो थेरेपी चलती है वो डॉट्स थेरेपी होती है। ओके, तो इसमें शायद डॉट्स नहीं दिया है, बट मैं बता रही हूँ कि डॉट्स की थेरेपी चलाई जाती है, क्योंकि जो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट। ओके, 6 मंथ में जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन पूरी, और वो मेडिसिन जो होती है वो बिल्कुल टाइम पर लेना होता है, एंड बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होती। और जो कुछ डिजीज इसमें हम बताएंगे आगे कि कौन सी वो मेडिसिन होती हैं। ओके, मेरे हिसाब से रिफाम्पिसिन होता है, आइसोनाइज्ड होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, वगैरह वगैरह मेडिसिन होती हैं जो कि 6 मंथ में वो पूरे बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ओके, और साइन एंड सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी। मतलब सिम्टम्स का मतलब है जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो हमारे बॉडी में आ रहा है तो वो हमारे बॉडी में कैसे इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, और जो पर्सन की बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। I mean कि वो किस प्रकार के अपने नेचर्स को दिखा रहा है,
कौन कौन से वो साइन एंड सिम्टम्स उसके बॉडी में आ रहे हैं जिससे कि उसे पता चल रहा है कि मुझे कुछ ना हुआ है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देन हम देखते हैं इसमें। ओके, द जनरल सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज इंक्लूडेड फीलिंग्स ओके ऑफ सिकनेस और वीकनेस। यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले जो सिम्टम्स आता है जब टीबी का जो बैक्टीरिया है वो मेन कॉजेज़ में आप लिख सकते हो, कॉजेज़ में आपका वही रहेगा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, वन वर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि टीबी का जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, तो आप बता सकते हो। ओके, एंड टीबी इंक्लूड इसमें क्या होता है, आपको हल्का हल्का फीवर आएगा नाइट के टाइम पे। ओके, आपको वीकनेस भी रहेगी, मतलब कि आपको दिन प्रतिदिन कमजोरी, आपका वेट लॉस, इसमें वेट लॉस मेन होता है, वेट लॉस बहुत जल्दी होती है। और क्या दिया है, सिकनेस वीकनेस वेट लॉस फीवर एंड नाइट स्वेट। और क्या होता है, नाइट में पसीना आता है। आप इसको चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 में क्या डालोगे, फीवर आता है, हल्का फीवर। ओके, एंड सेकंड में क्या डालोगे, वेट लॉस होता है और नाइट स्वेट होता है। ओके, एंड और क्या डालोगे आप, कफिंग होता है, इंक्लूडिंग कफिंग भी होती है। चेस्ट पेन, हल्का हल्का चेस्ट पेन भी होता है, चेस्ट पेन भी होता है। सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द एरिया अफेक्टेड। और भी जो सिम्टम्स वो कैसे आएंगे कि वो टीबी हमारे बॉडी में किस प्रकार से अफेक्टेड है, देन इसके बाद ही हमारे बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। तो हमने टीबी के बारे में देख लिया कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं एक बार इसको हिंदी में भी इसकी नोट्स बनाकर एक पीडीएफ मतलब उसको मैं वर्बली बताकर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, तो हाउ इज़ द टीबी स्प्रेड, टीबी कैसे स्प्रेड होता है, मतलब कि टीबी कैसे फैलता है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। टीबी बैक्टीरिया आर पुट इनटू द देयर व्हेन अ पर्सन विथ टीबी डिजीज ऑफ द लंग्स ऑफ थ्रोट कफ स्नीजिंग एंड स्पिक्स। मैंने पहले बताया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये कैसे फैलता है भाई, आपको पता है किसी एक पर्सन को टीबी हो गया। ओके, अब उस पर्सन को टीबी हो, वो धूल अगर आप उसके पास बात कर रहे हो, उसे खांसी आ रही है, उसे छींक आ रही है, देन आपके वो बॉडी में माउथ के थ्रू भी जा सकता है। ओके, वो बैक्टीरिया। तो इसमें काफ़ी हमें थोड़ी ना पता, हम किसी से बात कर रहे हैं तो इसे कौन सी डिजीज़ है नहीं पता, तो हमें थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी पड़ती है। ओके, अब प्रॉपर मास्क लगा के रहो, जब से कोविड आया तो वैसे भी। ओके, तो इस तरह से ये हवा के द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है। ओके, दिस जर्म्स कैन स्टे इन द एयर फॉर सेवरल आवर। ये अब मतलब क्या होता है, ये जो जर्म्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हवा में क्या घूमते रहते हैं। ओके, अपने सराउंडिंग में भी घूमते रहते हैं, सो हमें अपने केयरफुली रहना पड़ता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, ये क्या एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, कैसा एनवायरनमेंट है, इंक्लूडिंग और ब्रीथ इन द एयर कंटेनिंग दिस टीबी germ can become infected. Okay, this is called latent TB infection. People with TB are most likely and spread the germ to people they spend time with every day, such as a family members, crowd, since the usually takes prolonged exposure and someone with TB disease for the other become infected. टीबी के बारे में आप जान गए कि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो जिनको टीबी हुआ रहता है तो वो फैमिली मेम्बर से थोड़ा उनको क्या मतलब उन्हें आइसोलेट करके रखा जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है उनको सेपरेट, मतलब कि अलग रखा जाता है। ओके, और उनकी सारी वस्तुओं की मतलब जितनी भी उनकी यूज़ वाली वस्तुएं होती हैं उनको भी साइड रखा जाता है। ओके, एंड हम देखते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वीएस टीबी डिजीज़। व्हाट इज़ द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। आपको पता है कि लेटेंट इनका एक फेज़ बना होता है जो कि कब टीबी ये डिजीज़ इनको हुआ है। सो जो टीबी डिजीज़ है हेरिडेटरी भी बहुत हो सकता है। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल विथ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन डू नॉट फील सिक। ओके, अगर तुरंत अगर आपको टीबी बॉडी में हो रहा है, ओके,
तो आपको तुरंत नहीं पता चलेगा, एटलीस्ट फीवर भी नहीं आएगा, ओके, हल्का फीवर भी नहीं आएगा, यानी आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया चला गया। आप हमेशा याद रखना, इसका मेन जो कॉजेज़ है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको मिस नहीं करना, आप इसको हाईलाइट कर लेना, ओके। इसमें दिया नहीं है, वैसे नीचे दिया है बट मैंने बता दिया ऊपर, ओके। तो डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स एंड कैन नॉट स्प्रेड टीबी बैक्टीरिया टू अदर्स। दे हैव टीबी बैक्टीरिया इन देयर बॉडीज बट डू नॉट हैव टीबी डिजीज विच इन द both symptomatic and infections. The only sign of latent TB infection is a positive reaction to the tuberculin skin test, TB blood test. आपको पता है टीबी जब होता है तो ओके, आपको सिम्टम्स पहले बता दिया गया है। तो जब आपके बॉडी में ऐसे सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा क्या करेगा, सबसे पहले मतलब कि जो भी सिम्टम्स चेक करने के प्रोसेस होते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सारे डॉक्टर क्या करते हैं, वो सारे टेस्ट करते हैं। इस टीबी वाली कंडीशन में क्या होती है ना कि 1 से 2 हफ्ते तक क्या होती है, हमें खांसी रहती है, तो कफ भी रहता है, चेस्ट पेन होता है, हल्का फीवर आता है, वेट लॉस होता है एंड नाइट स्वेटिंग होती है, ओके। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। और क्या होता है, कफ के साथ ब्लड भी आता है, सो ये भी इसका एक मेन मेन सिम्टम्स हैं। तो आप इस पे ध्यान रखें। तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराएगा, सीबीसी कराएगा आपका, ओके। और टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वो टीबी के लिए टेस्ट कराएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साइन ऑफ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन इज ए पॉजिटिव रिएक्शन टू द ट्यूबरकुलिन, इन्हें तो हमने पढ़ लिया, ओके। टीबी बैक्टीरिया बिकम सिक विदाउट ट्रीटमेंट, अबाउट 5 to 10% इन्फेक्शन इंडिविजुअल develop TB disease at the some time in their lives. Some individual have to greater risk of the developing TB disease infected. ये बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, ओके। और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं। सो अगर टीबी हमारे बॉडी में ज़्यादा दिन तक रह गया तो वो क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को पीक कर देता है और इंसान को मरने की संभावना होती है, काफ़ी उससे वीकनेस हो जाती है। तो हम आप आगे देखोगे व्हाट इज़ द टीबी डिजीज़। अब टीबी डिजीज़ क्या होता है, फिर यहाँ पे आप देखोगे जो लेटेंट फेज़ वाले जो होते हैं उनका क्या होता है, ओके। In some people, TB bacteria overcome the defense of the immune system. और जो टीबी में जो हम टेस्ट करते हैं वो आपको पता होगा कि हम कभी भी टीबी डिजीज़ को मेन चेक करने के लिए क्या होती है, आपकी मॉन्टेक्स टेस्ट की जाती है, ओके। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज़ द टीबी डिजीज़। इन सम पीपल टीबी बैक्टीरिया ओवरकम द डिफेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है। आपको पता होगा कि इम्यून सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है। इम्यून सिस्टम का फंक्शन आपका होता है जो हमारे बॉडी की जितनी भी बैक्टीरिया हैं, ओके, उसको किल करता है, ओके। ये हमारे बॉडी के, आपने सुना होगा कुछ हमारे बॉडी में फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स इट मीन्स अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है पहले से, ये जब हमारा जब बर्थ होता है तब से ये एंटीबॉडी सेल्फ हमारा बॉडी बनाना शुरू कर देता है। और जब कुछ एंटीजन्स क्या है, एंटीजन्स आपको पता है, एंटीजन्स जो हमारे बॉडी में बाहर से एंटर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीजन, ओके। तो आपको इतना क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। अगर वो हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर कर रहा है तो जो एंटीबॉडी है तो वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बिकॉज क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको किल करने का काम करता है। जो एंटीबॉडी है वो कहाँ से बनता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम से बनता है। सो वेरी सिंपल है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ओके। एंड जब इम्यून सिस्टम हमारा सही है तो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता। एंड रिजल्टिंग इन द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन टू टीबी डिजीज़। टीबी इन्फेक्शन क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, टीबी डिजीज़ को जो कंडीशन है उसको उत्पन्न करता है विदाउट ट्रीटमेंट।
और विदाउट ट्रीटमेंट के बगैर ठीक नहीं हो सकता ये। ओके, तो द बैक्टीरिया कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई एंड डिस्ट्रॉय द बॉडी एंड टिश्यू। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका, जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई होता है ना, अगर ये एक हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जो सेल्स और टिश्यू है ना, सेल्स और टिश्यू को क्या करते हैं, मार देते हैं। और ये बॉडी में ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बढ़ते जाते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई होते जाते हैं, इनका जो रेट है ना वो बढ़ता ही जाता है। ओके, सम पीपल डेवलप टीबी डिजीज सोन आफ्टर इन्फेक्शन within the first 2 years, while others develop TB disease later of their immune system become weak। आपको पता है कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता। सच इंडिविजुअल विथ डायबिटीज़ ऑफ द आल्सो इन्फेक्शन विथ HIV इंडिविजुअल। आपको पता है कि HIV क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, सॉरी। तो जो एक डायबिटीज़ है ना, ये डायबिटीज़ को हम बोलते हैं शुगर, जो कि हमारा बॉडी, जो आपने सुना होगा कि जो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन्स होता है वो होता है पैंक्रियाज। जब पैंक्रियाज पेनिसिलिन का जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है, तो हमारे ब्लड में जो क्या होता है, ब्लड में जो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, शुगर भी आप बोल सकते हो। और HIV क्या होता है, HIV एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV एड्स आपने सुना होगा, एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। सो कि ये कोइटस की ड्यूरिंग होता है। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर तीसरे पार्टनर के साथ कोइटस कर रहा है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, अनहाइजीनिक तरीके से कोइटस कर रहा है, तो HIV होने की संभावना रहती है। तो उन पर्सन को थोड़ा इन सब चीज़ों से डिस्टेंस रहना चाहिए। ओके, इसमें ये बताया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, टीबी डिजीज शुड बी रिफर्ड ऑफ ए मेडिकल इवेल्युएशन एंड एडिशनल टेस्ट इफ नॉट ट्रीटमेंट प्रॉपरली टीबी डिजीज कैन द फेटर। आपको अगर मतलब इसमें एक आ गया ना कि टीबी अगर हो जाए तो फिर थोड़ा सा, अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उनको भी बहुत सारी दिक्कत होती है। सो होना नहीं चाहिए ऐसा, और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। एंड स्टेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट्स हमने पढ़ा था ना, फेजेस, दैट्स इट, वही है। ओके, टीबी इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ मैनी पीपल इज़ द यूज स्टेट्स हैव टीबी। यहाँ पे मतलब ये बताया गया कि टीबी कितने लोगों को अफेक्टेड था। सो ये आप पढ़ सकते हो, एंड ये पूरा दायरा दिया गया है, सो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे ड्रग्स रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। आपको पता है ड्रग्स रेसिस्टेंस क्या होता है? नहीं पता? अब मैं बताती हूँ रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो टीबी होता है ना, टीबी डिजीज़ वाली कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, क्या प्रेफर करता है? डॉक्टर प्रेफर करता है इसमें जो मेडिसिन होती है ना ट्यूबरक्लोसिस में, जो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन होती हैं वो क्या होती है, उनका एक कलर कोडिंग होता है, जिसके कोडिंग मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, कैसे है। तो ये सब CSC वगैरह पे भी दिया जाता है, एंड PSC वगैरह पर हर डॉक्टर देता है अगर। ओके, रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो मेडिसिन से डॉक्टर जब कह रहा है उसी टाइम पे हमें देना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी होती है, वरना ये डिजीज़ कंडीशन ठीक नहीं हो सकती है। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेडिसिन को पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सो वेरी इजी। ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, अगर जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो ड्रग को क्या एक रेसिस्टेंस में लेना होता है। इट मीन्स कि उसको पूरे टाइम टेबल जैसे डॉक्टर ने कहा है जिस टाइम पे डेली उसी टाइम पे मेडिसिन को लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, MDR एक यहाँ पे क्या है वो मैं बताती हूँ। टीबी आपको पता है, ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपको डॉट्स थेरेपी चलाई जाती है 6 मंथ की, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट। ओके, एंड इसमें जो थेरेपी दी जाती है वो कौन सी होती है आपको पता है? जो ड्रग्स की थेरेपी, उसे हम बोलते हैं MDR, मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, अगर हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया है। ओके, एक MDT भी होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी।
ओके, यहाँ पे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस दिया है तो कोई इशू नहीं है। अगर पेपर में जैसे पूछता है वैसे आप लिख सकते हो, 1 वर्ड में भी ये पूछा जाता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इज टीबी डिजीज दैट आर रेसिस्टेंट टू एटलीस्ट 2 ऑफ द बेस्ट एंटी टीबी ड्रग। इसमें बताया है कि 2 मेडिसिन है जो कि एंटी टीबी मतलब कि जो टीबी के बैक्टीरिया है माइकोटुबरकुलोसिस उसको ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। अब वो कौन कौन सा है उसको हम देखते हैं। पहला है आइसोनाइज्ड। आइसोनाइज्ड एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। तो कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि टीबी के लिए कौन सी डिजीज़ होती है तो आप 2-3 मेडिसिन का नाम बता सकते हो। मैंने पहले बताया था आइसोनाइज्ड, रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, और रिफाम्पिसिन बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आइसोनाइज्ड दिया है, रिफाम्पिन दिया है, एंड दिस ड्रग्स ऑफ द कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग एंड द रिकमेंडेड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ड्रग सस्पेक्टेबल एंड टीबी डिजीज MDR टीबी अकाउंटेड फॉर। देखो इस टीबी में क्या होता है कि ये जो 2 ड्रग है ना, मैंने बताया 2 ड्रग कौन से आइसोनाइज्ड और रिफाम्पिसिन, ये पहले दी जाती है। देन उसके बाद से फिर टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब एक्सरे कराया जाता है कि लंग्स में फिर कहीं अभी टीबी है, उसके बैक्टीरिया कुछ हैं तो उसके आगे मेडिसिन को दी जाती है। देन फिर उसके बाद से क्या होता है, फिर टेस्ट होता है। फिर अगर निकला थोड़े बहुत बैक्टीरिया तो फिर मेडिसिन चलाई जाती है। तो 6 मंथ के कोर्स में ना तो 3-4 बार हमें टेस्ट ही कराना होता है। ओके, टीबी वाली टेस्ट करानी होती है, मॉन्टेक्स टेस्ट। तो हमेशा आप इसको याद रखना कि टीबी में कौन सी टेस्ट कराते हैं, तो मॉन्टेक्स टेस्ट भूलना नहीं। ओके, व्हाट इज द एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस? XDR दिया है, मतलब कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस। ओके, ट्यूबरकुलोसिस एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इज रिलेटिवली रेयर टाइप ऑफ द MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंसली। ओके, डिफाइन द टीबी दैट इज रेसिस्टेंस आइसोनाइज्ड हमने ऊपर देखा, ये मेडिसिन है रिफाम्पिसिन, इन्हीं को हम देते हैं। ओके, एंड सेकेंड लाइन ड्रग, ये फर्स्ट लाइन ड्रग था और सेकेंड लाइन का ड्रग क्या है, कनामाइसिन एंड कोरोपोमाइसिन। ये नया अपडेट्स में आया होगा कि केनामाइसिन है एंड केरोपोमाइसिन, आपको हमेशा ये याद रखनी होगी। सेकेंड लाइन की ये ड्रग है। ओके, एंड आप नीचे देख सकते हो हाउ दस ड्रग रेसिस्टेंस हैपन। रेसिस्टेंट टू एंटी टीबी ड्रग कैन ऑकर व्हेन दिस ड्रग्स मिसयूज द मिसमैनेज्ड। मतलब कि ये मेडिसिन टाइम पे देना है, मैंने पहले ही बताया कि इस पर बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन पहला डोज तो डॉक्टर आपको अपने सामने ही खिलवाता है। बट अगर डॉक्टर कोई नर्स प्रीफर करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उस नर्स को भी उसकी आधे पैसे मिलते हैं। ओके, और कभी भी पेशेंट को राइट टाइम पे मेडिसिन दे दी जाती है, राइट डोज दी जाती है, राइट पेशेंट को दी जाती है। ओके, सो हमने देखा, अब नीचे वही सब है, अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैंने जो बताया सब कुछ वही है। ओके, रेसिस्टेंस के बारे में बताया एंड वैक्सीनेशन यहाँ पे देख सकते हो। आपको पता है इम्यूनाइजेशन कौन सी की जाती है, किसके कारण? अगर बचपन में आपने सुना होगा कि एट बर्थ कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, आपको पता है? BCG का किस लिए दिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को बचाने के लिए दी जाती है। BCG बेसिली क्लैमिटी ग्यूरिन, ये भी 1 वर्ड में पूछा जाता है, तो आप हमेशा इसको याद रखें। क्योंकि फिर भी इंसान को हो जाती है लेकिन फिर भी इसको लगवाना ज़रूरी होता है, वैक्सीनेशन हो। और बच्चे को OP भी दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो से बचाने के लिए। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें, एंड हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू।